हमारे आजकल की टेक्नोलॉजी और यंग जनरेशन, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स के बच्चे बड़े बड़े ये टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं कि सैलरीज देख के मैं बड़ी हैरान हो गई। उनकी सैलरीज यानी लाखों में होती है। ये बच्चे हमारे सामने पले बड़े हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारे बच्चे इतनी तरक्की कर रहे हैं कि इंजीनियर बने, नई नई डिग्रीज निकले जो कभी हमने सुनी भी नहीं थी। 12th के बाद आजकल वो डायरेक्टली वो कोर्स कर सकते, डिग्री ले सकते, 2-3 साल की या 4 साल की मैनेजमेंट कर ले, उनको इतनी अच्छी परसेंटेज मिलती है, अच्छा काम मिलता है और इमीडिएटली जॉब पे कॉलेज की तरफ से लगते हैं। कुछ बच्चे स्ट्रगल करते हैं तो कुछ बच्चों को बहुत अच्छी पैकेजिंग मिलती है। सबकी इच्छा होती है बड़े बड़े जॉब्स और लाखों में कमाएं। अच्छा लगता है ये सुन के, थोड़ा अचरज भी लगता है, थोड़ा सा शॉक वैल्यू भी उसमें है कि इतनी सारी सैलरी इनको इतनी यंग एज में मिलती है। कैसी मिलती है, क्या किया इन्होंने एकदम स्पेशल ऐसा। तो नई टेक्नोलॉजी जो है आ रही है, नई नई चीजें जो हमें नहीं पता है तो इनको पता है, ये सीख लेते हैं और उसी हिसाब से ये टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनीज को हायर करती है। बहुत बड़े लेवल पे इनको सैलरीज मिलती हैं। तो जो बेचारे पहले से काम कर रहे हैं वो वर्कर्स या वो मैनेजमेंट या वो लोग, बुजुर्ग लोग, उनसे 10 गुना सैलरी लेके ये यंग जनरेशन उनके सिर पे बैठ जाती है क्योंकि इन लोगों को टेक्नोलॉजी नहीं आती। बहुत कुछ साल पहले जब बैंक या सब कुछ कंप्यूटराइज हो गई थी तब पुराने एम्प्लॉयज को कंप्यूटर सीखना पड़ा या नई टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ी क्योंकि वहाँ के एम्प्लॉयज को तो आप निकाल नहीं सकते हो। उनके ऊपर ऐसे 1-2 बॉस बिठा दिए जो इनको सिखाते थे और उन लोगों ने वहाँ पे टेक्नोलॉजी सीख के अपनी अपनी जॉब को सिक्योर किया। सब जगह पे डेवलपमेंट के लिए इसको लाना पड़ा, ये बहुत जरूरी था। अब तो बहुत ही अजीब हो गया है, टेक्नोलॉजी सीख के ही बच्चे आ रहे हैं और इतनी बड़ी उनकी सैलरीज है कि देख के ही डर लग जाता है। तो नेचुरली इतनी यंग एज में इतनी बड़ी सैलरी है तो बच्चे भी उस हिसाब से उस रुतबे में रहते हैं, उनके माँ बाप भी बड़े खुश होते हैं। सही भी तो है, उतनी मेहनत करके उन्होंने ये टेक्नोलॉजी सीखी है और उस हिसाब से सैलरी है। लेकिन ये कहाँ तक ठीक है? ये अचानक से बच्चे आ जाते हैं और इतनी बड़ी सैलरी, इतना सब कुछ उनको मिलने लगता है कि थोड़ा सा उनका सिर हिल जाता है, थोड़े से बिगड़ जाते हैं, थोड़े से तेवर आने लगते हैं उनको भी और उनके माँ बाप। थोड़ी डराने वाली बात है क्योंकि 2-4 साल के बाद वो ये जॉब छोड़ के कहीं और चले जाते हैं क्योंकि उनको बड़ा ऑफर मिलता है, उससे बड़ा ऑफर, उससे बड़ा ऑफर। ऐसा 2-4 साल में 2-4 कंपनीज भी छोड़ चुके होते हैं। उनको इतनी ज्यादा इनकम कब तक और क्यों दी जाती है? जब तक उस कंपनी में वो टेक्नोलॉजी की जरूरत है। टेक्नोलॉजी रोज बदल रही है। जब तक ये वो पढ़ते रहते, करते रहते, उस टेक्नोलॉजी की, उस कंपनी को जरूरत होती है, तब तक इनको इतनी बड़ी बड़ी सैलरीज देके कंपनीज बुलाते हैं। वो टेक्नोलॉजी सीखते हैं और कंपनी को डेवलप किया जाता है और जितने पैसे इनको दिए जाते हैं उसके आधे कीमत पे जब वो वर्कर्स तैयार हो जाते हैं, इनकी जॉब चली जाती है। मॉरल ऑफ द स्टोरी यानी मतितार्थ 2-3 है। एक तो आपको बुलाया जाता है, आपका इस्तेमाल किया जाता है और फिर आपको फेंक दिया जाता है। और दूसरी बात है ये कितना जायज है, कितना ठीक है कि वो जो एम्प्लॉय सालों साल से काम कर रहे हैं, मेहनत से, प्यार से, पढ़ लिख के इंजीनियर्स वगैरह है, मैनेजमेंट लेवल के लोग हैं, वो काम कर रहे हैं, उनको रिटायर किया जाता है या उनको नजरअंदाज किया जाता है नए टेक्नोलॉजी के सामने। तो टेक्नोलॉजी अच्छी तो है लेकिन बुरा साइड इफेक्ट है। तीसरी बात ये है कि बच्चों का जॉब चला जाता है तो इतनी आसानी से उनको दूसरा जॉब मिलता नहीं है, उस लेवल का, उस सैलरी का नहीं मिलता है क्योंकि वो जो टेक्नोलॉजी सीखे थे वो अब थोड़ी सी पुरानी हो गई, नई टेक्नोलॉजी आई है और तब तक इन्होंने बड़े बड़े सैलरी की वजह से बड़े फ्लैट्स बुक किए, गाड़ियां बुक किए, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को एक अलग स्टैंडर्ड में लेके गए हैं। उस सैलरी का, उस पैसों का उस तरह का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और जब इनकी जॉब चली जाती है उनके लाइफ में एक डिजास्टर हो जाता है। वो मैनेज करना इतना आसान नहीं होता है क्योंकि वो चंद सालों में उस लेवल पे पहुंच गए हैं। वो चाहते हैं उसी तरह की जिंदगी जीना, शायद उसमें गैप आ जाता है, थोड़ा टाइम निकल जाता है। अगर वो संस्कारी है, समझदार है तो अपने आप को एडजस्ट करते हैं और बहुत सारे सुसाइडल केसेस हमारे सामने आती हैं। वो जो उनके जीवन में एक टर्न आया है, उनकी जॉब छूट गई है, अपनी फेलियर से ज्यादा अपनी अनएम्प्लॉयमेंट या अपना जॉब छूट जाना हजम नहीं कर सकते, एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। हम अपने बच्चों को सिर्फ सक्सेस पाना सिखा सकते हैं लेकिन उसके साथ साथ ये चीजें भी हमें सिखानी पड़ेगी कि कभी भी किसी टर्न पे अगर तुम बहुत बड़े ऊंचे लेवल पे पहुंच गए तो कभी भी नीचे गिर सकते हो या कुछ भी हादसे हो सकते हैं। तो उसको मैनेज करना तुमको आना चाहिए, उसे फेस करना आना पड़ेगा। हमें हमारे बच्चों को वो सक्सेस हैंडल करनी सिखानी पड़ेगी। वो आर्टिस्ट बने, स्पोर्ट्समैन बने या किसी भी कंपनी में भी लग जाए, उसको वो जॉब, वो रुतबा मिले
तो उसके साथ बह के नहीं जाना है। कंट्रोलिंग पावर उसको उस वक्त आनी चाहिए कि कभी भी कुछ हो सकता है। वो जॉब जा सकती है, वो पिक्चर या फिल्म या जो काम मिला वो जा सकता है। उसके पास वो इनकम सोर्स नहीं होगी तो जब जो इनकम मिल रही है उसको प्रिजर्व करके रखना है, उसको सेफली फ्यूचर के लिए भी बचा के रखना है, उसको सबको खर्च करके नहीं डालना है। उस पैसे को उस तरह से उस हिसाब से नहीं उड़ाना है कि आगे आपको इससे ज्यादा मिलेगा। जब मिलेगा तो आपको मिलेगा, आप जरूर एंजॉय कर सकते हो, लेकिन आपको इस चीज के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा कि ये चीज जरूरी नहीं है आगे भी कंटिन्यू होगी। ये दुनिया ऐसी बन चुकी है, आप ही बना रहे हो उसको, या आपको नकार दिया जाएगा। जो नेगेटिव चीजें होगी आपके जीवन में उसको हैंडल करना आपको आना चाहिए। ये चीजें आपको अपने बच्चों को सिखानी पड़ेगी, खुद को सीखनी पड़ेगी, क्योंकि यही घट रहा है सब जगह पे। एक तो इतनी ज्यादा इनकम एक फील्ड में अचानक से इतने यंग बच्चों को नहीं मिलनी चाहिए। अब बच्चों ये भी तो गलत है कि आपने ये नई टेक्नोलॉजी सीख ली, बहुत अच्छी एजुकेशन ली, तो आप इतनी ज्यादा डिमांड करते हो और वो कंपनी भी उनको जरूरत है इसलिए आपकी वो डिमांड पूरी करते हैं। आपको बड़े बड़े जॉब्स, बड़े बड़े पेमेंट, बहुत अच्छी चीजें ऑफर करते हैं और आप उस चीज को एंजॉय करते हो। लेकिन उसके साथ साथ आपके जितने ही पढ़े लिखे लोग अलग तरीके से पुराने जमाने के बुजुर्ग है, आपके कलीग्स है आसपास, उनको वो सब इनकम और वो सब फैसिलिटीज नहीं मिलती है। ये बहुत गलत है। ऐसे सीरियल्स में वो आर्टिस्ट उस हिसाब से पेमेंट मांगता है जब वो स्टार होता है, लेकिन फिर उसको उसकी जरूरत खत्म होने के बाद निकाल दिया जाता है। ये चीजें होने, जितना आप पेमेंट या इतनी ब्लैकमेल आप मत करो अपने एम्प्लॉयर्स को, आर्टिस्ट हो या जो भी कंपनी में काम करने वाला एम्प्लॉय हो। वैसे ही मैं नई जनरेशन को देख रही हूँ, जैसे मेरे एडिटिंग के लिए वो जो आए थे, जिन्होंने मुझसे जितने पैसे ऐंठ लिए, उन 2 एपिसोड्स का काम 10th अमाउंट में कर सकती हूँ। इतना कम काम था जिसके लिए इतने पैसे इन लोगों ने मांगे। बाद में भी जितने एडिटर्स आए उन्होंने इतने ज्यादा पैसे मांगे कि आज एडिटिंग सीखने के बाद मुझे पता चलता है वो बहुत ही गलत डिमांड होती है इन बच्चों की, ये छोटे छोटे काम में इतना ज्यादा पैसा मांगते। वो सेम चीज हो गई ना कि आपके पास आने वाले वर्कर्स, इलेक्ट्रिशियन हो, जो भी हो, छोटे से काम के लिए अभी आपसे बहुत ज्यादा पैसा लेते हैं, क्योंकि तरीका हो गया है दिन में 1 या 2 घंटा काम करे, पूरे दिन की इनकम निकाले। और कुछ लोगों का तरीका ये हो गया है पूरे महीने की इनकम 4-5 दिन के काम में निकाले, बाकी पूरा महीना आराम से बैठ के एंजॉय करें। वो सेम तरीका जो आप अपना रहे हो, आपके वर्कर्स वो अपना रहे हैं, बात तो वही हो जाती है। फिर पूरा महीना आराम करना, ये नहीं होने वाला। सबको हर काम में उतनी मेहनत करनी पड़ेगी पूरे महीने भर के लिए। और जब छुट्टियों का दिन है, छुट्टियां मनाओ। लेकिन आप इस तरह से ब्लैकमेल करके पैसे जो लेते हो, आपसे ब्लैकमेल करके पैसे लेने के लिए आपके वर्कर्स, आपके घर में काम करने वाले लोग करते हैं। तो ये विशेष सर्कल वहीं पे हो गया ना कि आप किसी को लूटो, दूसरा आपको लूटने के लिए तैयार है। इतनी ज्यादा पैसों की डिमांड नहीं करो कि बाद में आपको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। कितना रीजनेबल अमाउंट है आपको भी पता है, लेकिन सामने वालों की जरूरत क्या है उस हिसाब से आप किसी का गला मत घोटो। बाद में आपका गला घोटने के लिए सामने वाला तैयार है। इन चीजों को समझो। इतनी अकल, समझ, बूझ आपको आपकी पढ़ाई ने, इस टेक्नोलॉजी ने दी है, उसके समझ के काम करो। अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल मत करो। इसलिए सबको उतनी रिस्पेक्ट दो, अपने काम को रिस्पेक्ट दो, और जितना जायज है, जितना ठीक है, उतना ही पैसा ले लो, खींच के मत लो, क्योंकि एक दिन गधा भी दुलत्ती मारता है। इस चीज को याद रखो। आज की जनरेशन टेक्नोलॉजी के नाम से दुनिया को ब्लैकमेल करके जिस तरह से पैसा ऐंठ रही है, कल को आपकी जगह पे न्यू जनरेशन आएगी, न्यू टेक्नोलॉजी लेके, आपका जॉब और आपकी इनकम सोर्स चली जाएगी और उस डिजास्टर को आप मैनेज नहीं कर पाओगे। कि आपने सिर्फ सक्सेस देखा है, फेलियर नहीं देखा है। अपने आप को सक्सेस और फेलियर के लिए तैयार कीजिए। ये जीवन है, सब कुछ हमको देखना है, तो किसी भी चीज का फायदा मत उठाइए। अपनी टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल कीजिए और इस दुनिया को सुंदर बनाने के लिए नए से नए इन्वेंशन कीजिए। इस दुनिया की गरीबी हटाइए। ये पूरी दुनिया आपके हाथ में है। आगे सिर्फ अपने पास सब कुछ हासिल करने के लिए, ऐंठने के लिए अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी नॉलेज का, अपनी एजुकेशन का इस्तेमाल मत कीजिए। चलिए ना, आपकी टेक्नोलॉजी और हमारे एक्सपीरियंस को मिलाकर इस दुनिया की हर गलत चीज को मिटाने की कोशिश करते हैं और दुनिया को बहुत सुंदर से, अच्छे से फिर से हरा भरा करते हैं।